Assalamu alaikum class, how are you? So it's our day 1 lecture 1 and we are discussing about the kingdom Animalia. Now move to the fifth phylum of the kingdom Animalia, the phylum Annelida. Today we are going to discuss the phylum Annelida and its general characteristics and classification. So, first let us discuss the general characteristics of the phylum Annelida. About 15,000 species of annelids have been discovered, and these are commonly known as segmented worm because their body is segmented. इनकी पूरी बॉडी पे जो है segment present होते हैं, इसलिए इनको segmented worm भी कहा जाता है. अच्छा, इनकी बॉडी worm like होती है, बिल्कुल rounded बॉडी होती है. तो इन्होंने यही बताया कि रिंग लाइक एक्सटर्नल सेगमेंट होते हैं जो कि हमें बिल्कुल क्लियरली जो है दिखाई देते हैं. अगर सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर मल्टी सेलुलर, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक. All the three germ layers are present: ectoderm, mesoderm and endoderm. अच्छा, they possess the bilateral symmetry, means they can be easily divided into two equal halves. Coelomates हैं, इनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट है. और एज वी डिस्कस दैट वी आर मूविंग फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ फाइलम एनालिड्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी आई तो उसमें क्या है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है इनके पास प्रेजेंट है. अच्छा, इनमें एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो वेल डेवलप है. उसके लिए जो है इनके पास नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जिसके ज़रिए से ये एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं. अच्छा, रिस्पायरेटरी जो इनमें सिस्टम है वो रिस्पायरेटरी सरफेस यानी कि इनके स्किन के ज़रिए जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसके ज़रिए होता है. और रिस्पायरेशन मोस्टली इनमें डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज टाइप है बिकॉज हार्ट इनके अंदर वेल डेवलप नहीं होता. वेल डेवलप हार्ट और जो ब्लड वेसल्स का सिस्टम है वो नहीं होता. ब्लड ईजिली जो इनकी पूरी बॉडी में है जो सर्कुलेट करता रहता है साइनसेस के ज़रिए. ठीक है. अब दूसरा इनमें जो एडवांस चीज़ आई वो क्या है, इनके पास जो ब्लड होता है वो यूजुअली रेड होता है बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से इनका जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है हमें. अच्छा, इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये हर तरह की हैबिटेट में जो है सर्वाइव करते हैं. कुछ इनमें जो है लैंड इनहिबिटर्स हैं, कुछ मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले और कुछ सी लाइफ में भी जो है एग्जिबिट करते हैं. अच्छा, बहुत सारे इनमें जो हैं वो फ्री स्विमिंग करते हैं, एक्वाटिक लाइफ में पाए जाते हैं. सम आर एक्वाटिक फ़िल्टर फीडर्स लाइक जो पानी के ज़रिए जो इन्हें न्यूट्रिशन मिल रही होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको उन पे ये फीड करते हैं, एज अ फूड उनको यूटिलाइज़ करते हैं. कुछ इनमें जो है एक्टोपैरासाइट है यानी कि इन होस्ट डिपेंडेंट होते हैं और आउटसाइड द बॉडी जो है इंसानों को भी और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अटैक करते हैं और उस तरीके से ब्लड जो है उनका सक करके उस ब्लड को एज अ फूड यूटिलाइज़ करते हैं. अच्छा, एक इसमें हमारे पास ग्रुप आएगा जिसमें मूवमेंट जो है मोस्टली जो है क्रॉलिंग करते हैं. कुछ के पास पैरापोडिया हैं यानी कि तो फीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए मूव करते हैं. और कुछ इसमें ऐसी स्पीशीज़ भी आएंगी जो कि क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग करते हैं. लाइक वर्म जो है जैसे एक्सटेंशन और एलोंगेशन शो करते हैं और शॉर्टन अपनी बॉडी करते हैं, उस तरीके से ये मूव करते हैं. कॉमन एग्जांपल हमारे पास इसमें जो फाइलम एनालिड्स के हमारे पास है नेरीज, लीच एंड अर्थवर्म. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं: द क्लास पॉलीचीटा, द क्लास ओलिगोचीटा एंड द क्लास हीरोडिनिया. ठीक है, ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं. तो पहली क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास पॉलीचीटा. पॉली मीन जैसे मैंने लिखा हुआ था मैनी. ठीक है, मैनी सिटाई आर प्रेजेंट, दैट्स वाई दे आर पॉलीचीटा. ठीक है. अच्छा, फ्री लिविंग है, एक्टिव स्विमर्स हैं, मीन्स दे आर फाउंड इन द वाटर. फिल्टर फीडर्स हैं, पानी में रहते हैं तो पानी के ज़रिए जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, पानी में जो भी इनको फ्लूइड मिल रहे होते हैं उसका एज अ फूड यूटिलाइज़ करते हैं. मोस्टली मरीन में होते हैं. अच्छा, इनके पास पेयर ऑफ लैटरल फ्लैप होते हैं, फ्लैशी लॉब्स जो कि इनकी पूरी बॉडी के सेगमेंट्स में पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पैरापोडिया. और इनमें जो है
ब्रिस्टल लाइक, कांटे लाइक जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सिटाई और चीटा, दैट्स वाई इसका नाम जो हमने फाइलम क्लास पॉलीचीटा रखा गया है। ठीक है, तो उस बेस पे ये क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट, ये जो इनके पास पैरापोडिया और सिटाई दिए हुए हैं, ये इनको अटैचमेंट में अपने होस्ट के साथ और मूवमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा टोटली, क्योंकि एक ही स्पीशी में दोनों सेक्सेस नहीं पाए जाएंगी, दे आर बोथ सेपरेट। अच्छा, जो इनकी डेवलपमेंटल स्टेज है वो बेसिकली ट्रकोफोर लार्वा होती है, क्योंकि हमने लार्वल स्टेजेस ही अभी तक डिस्कस की हैं, तो उस लिहाज से इनमें जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम ट्रकोफोर लार्वा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है एक सबेला, द पीकॉक वर्म एंड द नैरीज। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए डायग्राम्स भी कोट कर दी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नैरीज, जिसको आम लैंग्वेज में समंदरी कन खजूरा कहते हैं। यू कैन सी थोड़ा कन खजूरे लाइक अपेयरेंस दे रहा है, लेकिन ये ज़मीन पे नहीं होता, मरीन में पाया जाता है। समंदरी जो कन खजूरा है, इसलिए कहा गया कि ये समंदर में रहता है। ठीक है, तो दूसरी क्लास हम डिस्कस करते हैं ओलिगोचीटा। टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पे पाए जाने वाले, फ्री लिविंग है और बरोइंग करके, यानी ज़मीन के अंदर जो है बरोज़ बना के उसमें रहते हैं, और इनमें पैरापोडिया नहीं होते। इनमें कुछ जो है सिटाई प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी सेगमेंट्स में जो है अरेंज होते हैं। सिटाई की वजह से जो है ना सॉइल को जैसे खोद कर ये अपनी मूवमेंट को आसान बनाते हैं और आगे आगे मूवमेंट करते जाते हैं। अच्छा, ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, यानी कि एक ही उसमें दोनों सेक्सेस, यानी कि एक ही स्पीशी में दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल इजीली इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है पैरीथीमा, द साइंटिफिक नेम इज़ पैरीथीमा एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म आपने वैसे भी देखा, लेकिन फिर भी मैंने डायग्राम इसकी कोड कर दी ताकि आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अर्थवर्म। क्लास हीरोडीनिया की अगर बात करें तो इसमें सिटाई और पैरापोडिया दोनों ही इसमें टोटली एब्सेंट होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें एडवांस फीचर है कि इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर पाया जाता है। अगर सक्कर की बात करें तो अगर सक्कर प्रेजेंट है तो इट्स मीन दे आर ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट, यानी कि ब्लड पे फीड करते हैं और मोस्टली होस्ट डिपेंडेंट है, यानी कि होस्ट की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं सक्कर्स के ज़रिए और उसके ज़रिए अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जो कि इनका ब्लड की फॉर्म होते हैं, ब्लड सक्कर्स होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है, दोनों सक्सेस जो है एक ही स्पीशी में एट अ टाइम पाई जाती है। फ्री लिविंग्स हैं एंड अदर आर एक्टोपैरासाइट, कुछ जो है विदाउट होस्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट। और इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है हीरोडीनिया, हीरोडिनेरिया द लीच, द कॉमन नेम इज़ लीच एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लीच। ये आपने आई थिंक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, तीनों जो हैं आपने देखो, कनेरीज में भी नहीं देखा, लेकिन लीच जो है वो आपके पास अक्सर, मतलब आपने आम उसमें भी डेली रूटीन में भी इसको देखा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्यूरीज है या कन्फ्यूजन है, आप मुझसे ग्रुप में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।